मैं कल से 16 माला जाप करूंगी। मैं कल सुबह जल्दी उठकर पाठ करूंगी। मैं कल से ही अपनी भक्ति शुरू कर दूंगी। ऐसे वादे हम अक्सर अपने आप से करते हैं परंतु पता नहीं क्यों अध्यात्म के लिए हम समय निकाल ही नहीं पाते। हर रात सोने से पहले अपने आप से किया वादा हम अगले दिन अन्य कार्यों की व्यस्तता के कारण तोड़ देते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इतना तो पता लग चुका है कि संसार में अधिक संघर्ष करते हुए सुखी नहीं रहा जा सकता, इसलिए अध्यात्म को अपनाना जरूरी है। चलिए पहले हम अध्यात्म का अर्थ जानते हैं। अध्यात्म का मतलब भक्तों का संग, धार्मिक ग्रंथों का सहारा एवं भगवान के पवित्र नामों का जाप। जब हम ये सब करना आरंभ करते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना भी पड़ता है। मान लीजिए कि आप एक गृहिणी हो जो अध्यात्म को अपनाना चाहती हैं, परंतु ये सोचकर कि सुबह मुझे जल्दी उठकर घर के कार्य करने हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को ऑफिस भेजना है, नाश्ता, दोपहर का खाना और अन्य कार्य वगैरह वगैरह, वे अन्य कार्य को प्राथमिकता देकर भक्ति का पथ छोड़ देती हैं। यही हालात एक स्टूडेंट की भी होती है। एक स्टूडेंट भी यही सोचता है कि मैं तो धार्मिक ग्रंथों का पाठ, नाम जप आदि कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस, ट्यूशन वगैरह वगैरह। एक दुकानदार भी जिसे सुबह सुबह जल्दी निकलना है और रात को लेट आना है, उसे भी लगता है कि मेरे पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं है। एक बिजनेसमैन को लगता है कि मैं इतने सारे परिवारों को पाल रहा हूँ, अपने बिजनेस को भी बढ़ाना है और सबको सैलरी भी देनी है, अपने परिवार को भी पालना है, उनको भी समय देना है, तो भक्ति के लिए मेरे पास समय है ही नहीं। परंतु हम सबके जीवन में भक्ति का होना बहुत जरूरी है। हमें मनुष्य जीवन मिला ही इस बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए है, या यूँ कहिए कि भक्ति करने के लिए ही मिला है। क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनमें से केवल इंसान ही ऐसे हैं जो भक्तों का संग कर सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं एवं ईश्वर के पवित्र नामों का जाप कर सकते हैं। परंतु क्या ये सही है कि हम जीवन में संघर्ष करते रहें और इन चीज़ों को छोड़ दें जिन चीज़ों से हमें असली सुख मिलना है? तो ये ठीक नहीं होगा। देखिए, हमें एक दिन में पूरे 24 घंटे मिले हैं और इन 24 घंटों में हम हमारे हर एक कार्य को करने का समय निकाल ही लेते हैं। पूरा दिन हम चाहे कितना भी बिजी हो, परंतु भोजन के लिए समय निकाल ही लेते हैं। हम कितना भी बिजी क्यों ना हो, नहाने और ब्रश करने के लिए समय निकाल ही लेते हैं। हम कितने ही बिजी क्यों ना हो, परंतु हम उन कार्यों को करने का समय अवश्य निकालते हैं जिनसे हमें मुनाफा अर्थात लाभ होगा। यानी एक दिन में हम किन किन कामों को पहलता देते हैं ये हम पर ही निर्भर है। बिजी से बिजी शेड्यूल में अपने मुनाफे के कार्य को करने के लिए समय निकालना हमें अच्छे से आता है। हम भक्ति इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम भक्ति को पहलता ही नहीं देते, या यूँ कहे देना ही नहीं चाहते। इसलिए सर्वप्रथम हमें ईश्वर में अपनी आस्था बनानी होगी। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी ईश्वर में पूरी आस्था है, परंतु फिर भी वे भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सारी की सारी बात हमारी टाइम मैनेजमेंट अर्थात समय की व्यवस्था पर आ जाती है। हम अपने समय को ऐसे व्यवस्थित करना होगा ताकि हम अध्यात्म को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें। हमारे ऋषि मुनियों ने ईश्वर आराधना के लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय बताया है। अब देखिए, ये वो टाइम होता है जिस समय संसारिक कार्यों की कोई बाधा नहीं होती, बस केवल और केवल ईश्वर की भक्ति। ये समय सबसे अच्छा समय है। जितना जल्दी हम सोएंगे उतना जल्दी हम उठेंगे भी। सुबह सुबह यदि हम 1-1.5 घंटा माला जाप कर लेते हैं, भगवत गीता का पाठ कर लेते हैं, तो हम पूरा दिन प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, अर्थात सुरक्षित हो जाते हैं संसारिक माया से। पूरा दिन हम ऊर्जावान हो जाएंगे, दुकानदार दुकान में काम करते हुए, गृहिणी घर के कार्य करते हुए और स्टूडेंट पढ़ाई करते हुए। अब उनके ऊपर आध्यात्मिक कवरिंग आ चुकी है, वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं भगवान के नाम जाप द्वारा। इसलिए कितने ही बिजी क्यों ना हो, अध्यात्म के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। हमें टीवी और मोबाइल को देखने का समय बहुत ही कम कर देना चाहिए।
ये बात तो हम सब जानते हैं कि मोबाइल देखते देखते अथवा किसी से बात करते हुए 1 घंटा कहाँ निकल जाता है ये हमें स्वयं भी नहीं पता चलता। टोटल वेस्ट 1 आवर। टीवी, मोबाइल और न्यूज़पेपर देखना हमें बिल्कुल कम कर देना चाहिए, क्योंकि इनमें भौतिक संसार के प्रति बातें बता कर हमारे मन को तनावयुक्त किया जाता है, इसलिए हम चिंतित ज़्यादा रहते हैं। परंतु एक कटु सच्चाई ये है कि ये संसार हमारी चिंता करने से नहीं चलता, बल्कि ईश्वर की इच्छा से चलता है। इसलिए हमें अपने समय को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए जिससे हमें अध्यात्म के लिए भी समय हो। जैसे सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर यदि हम माला जाप करें, भगवत गीता का पाठ करें, मंदिर जाकर भक्तों का संग करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा। उसके बाद हम अपने डेली के कार्य कर सकते हैं। सच मानिए, ऐसा करने से आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। आपको लगेगा कि मेरा जो अध्यात्म अथवा ईश्वर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब मैं पूरी कर रहा हूँ। आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ईश्वर मेरे साथ है। आप इसे प्रैक्टिकली इसे अपने जीवन में करके देखिए। आप अपने समय को इस प्रकार मैनेज करें जिससे आपका अध्यात्म का कोर्स भी पूरा होता रहे और इस संसार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी होती रहे। आज की इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी का एकमात्र कारण हमारा हरिनाम से दूर होना है। इसलिए राम नाम जपिए, भगवत गीता और अन्य ग्रंथ पढ़े, भक्तों का संग करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।